तो यहाँ पर देखते हैं किस विद्यालय में ये कोरोना पॉजिटिव छात्र छात्रा पाए गए, जिससे कि पूरे विद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। और साथ ही साथ अब होगी सभी की जांच भी करवाई जाएगी, जिससे कि पता चल सके कि उनके संपर्क में आने से कौन कौन संक्रमित हुआ है। हालांकि कंटिन्यू ये गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं कि विद्यालयों का संचालन कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब विद्यालय में बच्चे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो देखते हैं कहाँ का ये मैटर है। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे, यहाँ ये जिला देवरिया है। जिले में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। मंगलवार को भलुवनी स्थित अभयानंद शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज के 9वीं के छात्र और भरोसा घर मिशन क्रिश्चियन इंटर कॉलेज भागलपुर की 11वीं की छात्रा को कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो ये हमने आपको बताई कहाँ की न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या चलता है। सीएचसी पर वहाँ भेजा गया और उनकी जांच की गई है, और अब इसी के क्रम में सभी की वहाँ पर जांच की जाएगी, जिससे ये पता चल सके कि कौन कौन कोरोना पॉजिटिव है और जिससे कि सुरक्षा हो सके। आगे देखें तो प्राविधिक शिक्षा जो होती है और उसमें भर्ती प्रवक्ता के 5 विषय बढ़ाए गए हैं, और साथ ही नई भर्ती में पदों की स्थिति भी बताई गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा 2021 के अंतर्गत निकली विभिन्न पदों की भर्ती का विस्तृत विज्ञापन बुधवार को जारी कर दिया। यहाँ पर पॉलिटेक्निक के 1370 पद की भर्ती निकली है। इसमें प्रवक्ता पद के तहत फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, फुटवियर और केमिकल, रबर एंड प्लास्टिक का विषय बढ़ाया गया है। वहीं कर्मशाला अधीक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष पद भी भर्ती की निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पद हैं इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है और यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया को गति दी गई है। चलते नेक्स्ट न्यूज़ है। शिक्षक से घूस लेते पकड़े गए खंड शिक्षा अधिकारी। तो ये कंटिन्यू लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। मेरे हिसाब से अभी 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 2 से 3 खंड शिक्षा अधिकारी ऐसे हैं जो रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। तो उसी क्रम में ये भी कार्रवाई एक हुई है बस्ती जिले में। शिक्षक से घूस लेते सलटुआ के खंड शिक्षा अधिकारी बीयू मनोज कुमार सिंह को गोरखपुर की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। उसने उपस्थिति बनाने के लिए शिक्षक से 10,000 रुपये मांग की थी, और प्राथमिक विद्यालय बरहुआ में तैनात शिक्षक गौरव त्रिपाठी को निरीक्षण में अनुपस्थित दिखाकर खंड शिक्षा अधिकारी ने उनसे रुपए मांगे थे। शिक्षक 7,000 रुपये देने को तैयार हो गए, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी कम पैसा लेने के लिए तैयार नहीं थे। चलते नेक्स्ट जो है, परिषदी स्कूलों से मिली जानकारी को जांचेंगे शासन के अधिकारी। जो भी हमारे बेसिक के स्कूल्स हैं उन्होंने जानकारी दी है, उनको शासन के अधिकारी जांच करेंगे और 18 सितंबर से ये पूर्ण कर लेना होगा। 18 सितंबर से पूर्व ये जांच कंप्लीट होनी है। तो गोरखपुर परिषदी स्कूल है हमारे, उनके यूडाइस पर दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने जिलावार अधिकारी नामित कर दिए हैं। जांच टीम 5 विद्यालयों में औचक निरीक्षण कर दिए गए विवरण का मौके पर मिलान करेगी। चयनित 5 विद्यालयों में 2 परिषदी, 1 कंपोजिट, 1 सहायता प्राप्त और 1 अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल होंगे। तो इस प्रकार से विद्यालयों में जांच की जाएगी। आगे देखें तो परिषदीय विद्यालयों की निरीक्षण आख्या देखें क्या हुई कार्रवाई। तो निरीक्षण आख्या ये है चित्रकूट जिले की। यहाँ पर कई एक विद्यालयों का जांच की गई और वहाँ पर निरीक्षण आख्या आप देख सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय चर क्षेत्र मानिकपुर, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं या इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा विद्यालय है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय गजटा क्षेत्र मानिकपुर, और तीसरा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय ब्यूर क्षेत्र मानिकपुर। तो ये 3 विद्यालय हैं और उनकी ये आख्या दी गई है, क्या किस पर कार्रवाई की गई है यहाँ पर साफ दिया है। यहाँ से आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के या रोक करके पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर को देखते हैं। तो नेक्स्ट खबर के क्रम में है, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कक्षा 9 में जो रिक्त सीटें हैं उन पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन को आमंत्रित किया गया है। तो जो भी आपके विद्यालय से कक्षा 8 पास हुए हों उनको प्रेरित करें, या फिर अपने आसपास जो भी मतलब जहां तक हो सके इस न्यूज़ को आप पहुंचाइएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे प्रतिभाग कर सकें और उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो सके। यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति कक्षा 9 के लिए 22-23 में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
13/9/2021 सामान्य खूबियाँ दी गई हैं। प्रत्येक जनपद में सहशैक्षिक आवासीय विद्यालय, लड़कों लड़कियों हेतु अलग अलग छात्रावास, निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, माइग्रेशन स्कीम द्वारा व्यापक सांस्कृतिक आदान प्रदान, स्पोर्ट और खेलों का प्रमोशन, एनसीसी, स्काउट और गाइड्स और एनएसएस, ये सभी कुछ है। और उसके साथ साथ विशेष खूबियाँ, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विशेष जोर के लिए परिणाम स्वरूप जेईई मेंस 2020 में 8,237 छात्र में से 3,628 यानी कि 44% विद्यार्थी आईआईटी मेंस में गए। और एडवांस की बात करें 3,628 में से 1,076 बच्चे यानी कि लगभग 30% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और नीट की बात करें 13,332 छात्रों में से 11,000 बच्चे यानी कि 82% विद्यार्थी नीट में गए। तो कक्षा 10 और 12 के लिए परिणाम बहुत अच्छे रहे, 99.99% और 12th के लिए 99.94% परिणाम आए हुए। तो यहाँ पर जो अब प्रक्रिया क्या होगी, ऑनलाइन विंडो 13 सितंबर से खुल चुकी है। आवेदन का अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी और चयन जो तिथि है उसका 9/4/2022 को चयनित परीक्षा करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब चलते अभिभावकों के साथ खाते को आधार से लिंक कराएं बीएसए, इन मदों का सीधा पैसा जाएगा खातों में। तो देखते हैं कौन कौन सी मदों का बच्चों के अभिभावकों के खातों में पैसा सीधा जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, जैसे कि जूते मोजे के पैसे हैं, बैग के पैसे हैं, स्वेटर के पैसे हैं, यूनिफॉर्म के पैसे, इनके खरीदने का जो धन होगा वो उस अभिभावकों के खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। कई महीनों से विभागीय अफसरों से लेकर विद्यालयों के शिक्षक तक छात्र छात्राओं का आधार और अभिभावकों से बैंक खाते का नंबर जुटाने में लगे हैं। नए प्रवेश में बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अभिभावकों के खाते के आधार से निश्चित रूप से लिंक कराने को भी निर्देशित किया है। चलते हैं नेक्स्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये खबर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो खबर है वो एक साधारण खबर नहीं है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया है। ललौरी खेड़ा प्रदेश ही नहीं देश का पहला ऐसा ब्लॉक होगा जहां आज आईएएस ऑफिसर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में ज्वाइन किया है। तो देखते हैं कौन आखिर हैं। तो यहाँ पर आदेश जारी किया गया सबसे पहले तो जिलाधिकारी पीलीभीत के द्वारा शासकीय कार्य हित में सुश्री नूपुर गोयल सहायक मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलेक्ट्रेट परिवीक्षाधीन चल रहे हैं अभी। तो जो कार्यकाल परिवीक्षाधीन वाला होता है उसी के अंतर्गत हैं। पीलीभीत को तत्काल प्रभाव से खंड शिक्षा अधिकारी ललौरी खेड़ा एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी ललौरी खेड़ा से संबद्ध किया जाता है तथा खंड शिक्षा अधिकारी ललौरी खेड़ा एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी ललौरी खेड़ा को जनपद मुख्यालय से संबद्ध किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, साफ आदेशित किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा एक आईएएस अधिकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।